नमस्कार दोस्तों। महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महोदय जी ने उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बारे में यानी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ बिना सिर पैर के दावे किए हैं। पहले आप एक बार खुद सुन लीजिए कि जगदीप धनखड़ महोदय जी ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में किस तरह के दावे किए हैं। उसके बाद तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। Uttar Pradesh is a role model of law and order. देश की बात तो छोड़िए, दुनिया में कोई समस्या होती है लॉ एंड ऑर्डर की तो माननीय मुख्यमंत्री जी को याद किया जाता है। जगदीप धनखड़ महोदय कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल है और यही नहीं रुकते हैं, वो तो इससे भी आगे जाते हैं और कहते हैं कि दुनिया में अगर कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को याद किया जाता है। मैंने कुछ भी मैं जगदीप धनखड़ महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय महोदय, अगर उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से रोल मॉडल है तो मुझे बताइए कि देश में अपराध के मामलों में नंबर 1 पर कौन सा प्रदेश है। आप मुझे बताइए कि दलितों पर अपराध के मामले में नंबर 1 पर कौन सा प्रदेश है। आप मुझे बताइए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में पहले नंबर पर कौन सा प्रदेश है। महामहिम जी, जवाब है उत्तर प्रदेश। और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूं। हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट रिलीज हुई है उसके आंकड़े ये चीख चीख कर कह रहे हैं। आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि साल दर साल लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2020 में अपराध के कुल 3,55,110 मामले दर्ज किए गए थे। ये आंकड़ा वर्ष 2021 में बढ़कर 3,57,905 हो गया और वर्ष 2022 में दर्ज मामलों की ये संख्या बढ़कर 4,01,787 तक पहुंच गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध के मामलों में कमी नहीं आई है, बल्कि साल दर साल लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अपराध के मामलों में यूपी वर्ष 2020 में देश में चौथे पायदान पर था, वर्ष 2021 में दूसरे पायदान पर पहुंच गया और वर्ष 2022 में अपराध की दृष्टि से देश में पहले स्थान पर आ गया है। मैं धनखड़ महोदय जी से पूछना चाहता हूं, तो क्या इसी तरह के प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के लिए रोल मॉडल होते हैं? और बात यही नहीं रुकती है, मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो भी गंभीर अपराध हैं उन गंभीर अपराध के मामलों में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है और वो देश में किस पायदान पर है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। मर्डर के मामलों में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में कुल 3,491 मामले दर्ज किए गए हैं। किडनैपिंग एंड अबडक्शन के मामलों में यूपी देश में पहले स्थान पर है। यूपी में कुल 16,263 मामले दर्ज किए गए हैं। चोरी के मामलों में यूपी देश में दूसरे पायदान पर है। यूपी में 22,104 मामले दर्ज किए गए हैं। यानी यूपी में न जान सुरक्षित है और ना ही माल सुरक्षित है। अब एक बार ये भी देखते हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 49,385 मामले दर्ज किए गए थे। वर्ष 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 56,083 हो गया और वर्ष 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 65,743 हो गया। यानी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। और अगर वर्ष 2020 की तुलना में देखें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 33% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में वर्ष 2020 में देश में पहले स्थान पर था, वर्ष 2021 में भी पहले स्थान पर था और वर्ष 2022 में भी पहले ही स्थान पर है। यानी महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महोदय उस प्रदेश को एक रोल मॉडल बता रहे हैं जो प्रदेश अपराध के मामलों में देश में पहले स्थान पर है, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में पहले स्थान पर है। तो मैं धनखड़ जी से पूछना चाहूंगा कि रोल मॉडल, एक आदर्श राज्य की आपकी परिभाषा क्या है और उत्तर प्रदेश किस प्रकार एक रोल मॉडल है? रेप के मामलों में यूपी दूसरे पायदान पर है।
यूपी में रेप के कुल 3,690 मामले दर्ज किए गए हैं। पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा अत्याचार के मामलों में यूपी देश में पहले स्थान पर है। यूपी में 20,371 मामले दर्ज किए गए हैं। एसिड अटैक के मामलों में देश में दूसरे स्थान पर है। यूपी में एसिड अटैक के कुल 23 मामले दर्ज किए गए हैं। दहेज हत्या के मामलों में देश में पहले स्थान पर है। यूपी में कुल दहेज हत्या के 2,138 मामले दर्ज किए गए हैं। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, अभी तस्वीर बाकी है। आपको बताता हूं कि दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। वर्ष 2020 में दलितों के खिलाफ अपराध के कुल 12,714 मामले दर्ज किए गए थे, जो आंकड़ा वर्ष 2021 में बढ़कर 13,146 और वर्ष 2022 में बढ़कर 15,368 हो गया। यानी दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों में साल दर साल लगातार बढ़ोतरी हुई है। देश में दलितों के खिलाफ अपराध के जो कुल मामले दर्ज किए गए हैं, उसका 27% अकेले उत्तर प्रदेश में है। यानी देश में दलितों पर होने वाला हर चौथा अपराध उत्तर प्रदेश में होता है। एनसीआरबी के ये ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में पहले नंबर पर है, जबकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महोदय कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से एक रोल मॉडल है। तो क्या वही प्रदेश रोल मॉडल होगा जहां सबसे ज्यादा अपराध हो? क्या वो प्रदेश रोल मॉडल होगा जहां पर महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले दर्ज होते हैं अपराध के? क्या वो प्रदेश आज रोल मॉडल और एक आदर्श राज्य है जहां दलितों के खिलाफ अपराध के सबसे ज्यादा मामले दर्ज होते हैं? आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा दावे बड़े बड़े किए गए हैं और जमीनी सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। इस प्लेलिस्ट को देख डालिए, मैंने इसमें सरकारी दावों और जमीनी सच्चाई का खुलासा किया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।